अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल सूरत कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम कक्षा 9 में व्याकरण पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वृत्तांत लेखन। मैं परवीन मोमिन। सबसे पहले वृत्तांत का अर्थ। वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का वर्णन। वृत्तांत लेखन एक कला है। रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल भी इसे कहते हैं। वृत्तांत लेखन का वर्णन क्रमबद्ध होना चाहिए। घटना का सजीव वर्णन करना होता है। इसकी भाषा प्रभावी हो और यह वृत्तांत भूतकाल में लिखा होना चाहिए। वृत्तांत का यहाँ पर हमें अर्थ दिया गया है वह सूचना जो रेडियो, समाचार पत्रों आदि से प्राप्त हो। विस्तार पूर्वक कहा या लिखा जाने वाला हाल। किसी बात या कार्य से संबंध रखने वाली मुख्य बातों का उल्लेख या वर्णन। वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाना चाहिए। कौन, कैसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहाँ, कब, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाना चाहिए। साथ ही वृत्तांत लेखन में हमें यह भी ध्यान रखना है कि वृत्तांत हमेशा भूतकाल में लिखा हो। कौन आया था, कैसे यह कार्यक्रम हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, यह सभी हमें ध्यान रखना है। वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए लिखा गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में आए दिन देखते ही रहते हैं। वृत्तांत लेखन का अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। वीडियो में देखते हुए आपको वृत्तांत लेखन और इसके जो उदाहरण मैं देने वाली हूँ वह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर हम समझते हैं कि वृत्तांत लेखन किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। वृत्तांत लेखन के लिए जो आवश्यक बातें हैं जो हमें याद रखनी है, तो सबसे पहले है शीर्षक। वृत्तांत को एक उचित शीर्षक दे। अगर हम वृत्तांत लिख रहे हैं स्वच्छता के बारे में, तो स्वच्छता अभियान पर वृत्तांत लेखन हम लिख रहे हैं तो शीर्षक लिखेंगे एंग्लो विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। अगर हम शिक्षक दिवस पर वृत्तांत लिख रहे हैं तो हमें लिखना है शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश। शीर्षक इतना सचोट होना चाहिए कि वृत्तांत पढ़ने वाला व्यक्ति शीर्षक से ही आकर्षित हो जाए। दूसरा है स्थान। घटना का स्थान लिखे कि यह घटना शहर में हुई है, गांव में हुई है, वह हमें लिखना है। नंबर 3 दिनांक। वृत्तांत का दिनांक लिखे कि यह घटना कब हुई है, इसका उल्लेख हमें करना है। भूतकाल को याद करके उसकी दिनांक को याद करना है और दिनांक लिखना है। समारोह, कार्यक्रम, उल्लेख। कार्यक्रम का रचनात्मक शैली में वर्णन करना है। कार्यक्रम का यथार्थ, क्रमबद्ध, सुसूत्र, संक्षिप्त परंतु रोचक वर्णन इसके अनुसार हमें करना चाहिए।
नंबर 5 कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमुख। इसके अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि द्वारा किया गया कार्य, कि अतिथि ने क्या कार्य किया, क्या संबोधन किया, क्या प्रवृत्तियाँ की, यह सभी बातें हमें वृत्तांत लेखन में बतानी है। नंबर 6 शैली, वृत्तांत वर्णनात्मक एवं रचनात्मक शैली में लिखा होना चाहिए। नंबर 7 संक्षिप्त, वृत्तांत संक्षेप में क्रमवार और प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें आशयपूर्ण, आवश्यक और उचित बातों का समावेश होना चाहिए। आवश्यक बातें ही हमें लिखनी है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त में ही हमें सभी बातों का वर्णन करना है। नंबर 8 भाषा, वृत्तांत भूतकाल में लिखे होना चाहिए तथा उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम मुझे, हमें, मैं, मेरे आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, कि मेरे शिक्षक ने मुझे शाबाशी दी, मैंने यह कार्य किया, मेरे सहपाठी, ऐसे सब शब्दों का प्रयोग हमें हरगिज नहीं करना है। समापन एवं आभार प्रदर्शन, समारोह में अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन का वर्णन होना चाहिए। रूपरेखा 1 कब, घटना कब हुई, घटना के दिनांक और समय का उल्लेख, के कौन सी दिनांक को यह घटना हुई, कौन से समय पर हुई, सुबह, शाम, दोपहर, तो यह हमें लिखना है। कहाँ, यानी घटना कहाँ संपन्न हुई, घटना के जो स्थान है उसका उल्लेख हमें करना है। किसके द्वारा, कार्यक्रम का जो आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ, कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का या तो फिर व्यक्ति का उल्लेख हमें वृत्तांत में करना है। नंबर 4 किसका, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि का उल्लेख, के मुख्य अतिथि कौन थे, किसकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, यह भी हमें लिखना है। क्या, समारोह का क्या कार्यक्रम था, कार्यक्रम का उल्लेख, के समारोह का कार्यक्रम क्या था, यह भी हमें लिखना है। नंबर 6 कैसे, कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ, कार्यक्रम का वर्णन एवं समापन। वृत्तांत लेखन का उदाहरण नंबर 1, यह केवल आपको एक उदाहरण दिया गया है, इसे पढ़कर आप किसी और विषय पर वृत्तांत अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो और आपको इस वृत्तांत के आधार पर ही किसी एक विषय पर वृत्तांत अपनी कॉपी में लिखना है। गणतंत्र दिवस पर वृत्तांत लेखन कीजिए। स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेश, समापन। गणतंत्र दिवस का शानदार समारोह। दिनांक, सबसे पहले यहाँ पर शीर्षक है गणतंत्र दिवस का शानदार समारोह। दिनांक 26 जनवरी 2020 के दिन सुबह 7 बजे शारदा विद्यालय में गणतंत्र दिन का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे समारोह की शुरुआत हुई। समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में गृह मंत्री राज्य मंत्री श्री रामविलास शिंदे जी उपस्थित थे। जैसे ही प्रमुख अतिथि महोदय जी का आगमन हुआ, वैसे ही स्कूल बैंड व स्काउट के छात्र छात्राओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सुबह ठीक 7:15 पर तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगीत के संगीत के साथ गान किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं ने मेरा देश महान पर लघु नाटक प्रस्तुत किया। इसी प्रकार 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भी मेरे देश की धरती इस तिथि पर नृत्य पेश कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रमुख अतिथि महोदय ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं तथा उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से देश प्रेम, शांति, मानवता आदि मूल्यों से छात्रों को परिचित करवाया। अंत में विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख ने सुबह ठीक
9:30 बजे सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। थैंक यू। आपको अपनी कॉपी में एक वृत्तांत लेखन लिखना है। आपको जो भी अच्छा लगे स्वच्छता अभियान पर या तो फिर शिक्षक दिवस पर, जो आपको ठीक लगे वह एक वृत्तांत लेखन अपनी कॉपी में अवश्य लिखना है। थैंक यू।